नमस्कार मित्रों। पिछले भागों में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 6 के खंड क और ख जो कि समन और वारंट से ताल्लुकात रखता था उस पर चर्चा किया और खंड ग पर हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। अब उसी अनुक्रम में चैप्टर 6 का शेष खंड है घ, खंड घ, डी, ABCD। तो आज हम लोग खंड घ के सेक्शन 90 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 90 BNSS 2023 यह भी खंड क, ख, ग की तरह आदेशिका से ही ताल्लुकात रखता है। एक बार फिर रिकॉल कर लूं कि किसी व्यक्ति को विवश करके न्यायालय तक उसे उपस्थित कराने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाती हैं, जिसका पहला कदम समन, दूसरा हम लोगों ने देखा वारंट, तीसरा देखा प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट और चौथा ये घ है, पार्ट घ, जिसका ये भी आदेशिका से संबंधित अन्य नियम ही हैं। और मतलब कि यूँ कह लें कि अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। मित्रों, आज हम उस अनुक्रम में सेक्शन 90 BNSS 2023 पर चर्चा करेंगे। ये क्या कहती है? कहती है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन मीन्स टू से समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। समन के स्थान पर अथवा उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। जब कोई न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि उसे इस संहिता के अधीन किसी की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए सशक्त किया गया है, कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए इस संहिता के अधीन, उपबंधों के अधीन उसकी हाजिरी के लिए अगर करा लेने के लिए अगर सशक्त किया गया है समन जारी करके, तो वह न्यायालय अगर चाहे तो कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कारण हैं, उन कारणों को, उन परिस्थितियों को अभिलिखित करने के बाद, उन कारणों को, उन परिस्थितियों को अभिलिखित करने के बाद उस व्यक्ति के गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेंगे, वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन वो कारण क्या होंगे? वो कारण जो होगा वो ये हो सकता है, यदि या तो समन जारी करने के पूर्व अथवा समन जारी कर देने के पश्चात, परंतु उसके हाजिरी के लिए जो निर्धारित समय है, नियत समय है, उसके पूर्व समन जारी करने से पहले अथवा समन जारी कर दिए जाने के बाद अथवा उसके हाजिरी के लिए जो निर्धारित समय है उस समय से पूर्व यह विश्वास करने का कारण उनको हो जाए, न्यायालय को,
कि या तो वह समन का पालन नहीं करेगा, he will not obey the समन, या फिर फरार हो रहा है, मतलब कि वह व्यक्ति फरार है, अर्थ हो गया है, अपने को छुपा रहा है, भागा फिर रहा है, या फिर समन अगर सिर्फ हम भेजते हैं तो उसका पालन नहीं करेगा। तो इस परिस्थिति में समन जारी करने से पहले या समन जारी करने के बाद, परंतु हाजिर होने के निर्धारित समय से पहले अगर उनको न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति फरार हो गया है अथवा समन जो हम भेजेंगे उसका पालन वो नहीं करेगा, तो उस परिस्थिति में वो चाहे तो इस कारण को अभिलिखित करते हुए उसके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। एक और परिस्थिति है, जब न्यायालय के समक्ष ये साबित कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति पर जिसे गिरफ्तार किया जाना है, समन का तामिला सम्यक तौर तरीके के साथ, जो पीछे उपबंधों में धाराओं में बताया गया है, सम्यक तरीकों से समन का तामिल उसे कराया जा चुका है, बावजूद वह व्यक्ति हाजिर होने का अवसर उसके पास पूरा था, तामिल होने के बाद न्यायालय में हाजिर होने का अवसर था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। और इस जो हाजिर नहीं हुआ, इस बात में जो हुआ असफल रहा, इसका कोई रीजनेबल कॉज भी सामने नहीं आया और न इस बात का कोई प्रतिभूति उसने दिया। तो इस परिस्थिति में भी मतलब कि न्यायालय के समक्ष ये बात अगर साबित कर दिया जाता है कि उसको जो समान तौर तरीके से तामील कराया गया था, उसके बाद उसे न्यायालय में हाजिर होने के लिए पूरा अवसर था, लेकिन वह नहीं हुआ, और न तो वो हाजिर हुआ और न अपने हाजिर होने में जो असफल रहा, इस बात के लिए कोई प्रतिभूति ही दिया, न कोई इसका कारण है। तो इस परिस्थिति में भी न्यायालय वारंट जारी करती है। अर्थात ये सेक्शन कहता है कि इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, समन के जगह पर उसके अतिरिक्त वारंट न्यायालय कब करेगी, कब जारी करती है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने आज खंड घ का, चैप्टर 6 के खंड घ का सेक्शन 90 को देखा। अब जो कि 93 तक जाएगा ये खंड घ। अब इसी अनुक्रम में हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा।